गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी में नया ही बनाया 24,461 का, पर वहीं से गिर गया। उसके पीछे एक रीज़न है। 24,500 पे मंथली ऑप्शन डेटा में कॉलरेटर्स बैठे हैं, वीकली डेटा ऑप्शन में कॉलरेटर बैठे हैं, और कल वीकली एक्सपायरी होनी निफ्टी की, जिसके चलते हमने एक बिकवाली देखी और सेकेंड हाफ के बाद हमने एक रिकवरी के साइंस भी देखे। और 24,300 के ऊपर बंद होना बहुत ही अच्छा संकेत है। डेली चार्ट्स पर आपको लेके चलते हैं, जहाँ से आपको स्थिति क्लियर होगी कि 24,300 क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पहली कैंडल थी जब हमने 24,300 के ऊपर की क्लोजिंग दी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन से पूरे एक वीक की बात कर सकते हैं, तो हम 24,300 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। तो कोई भी डिप आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह लिया जा रहा है मार्केट में। अब जो कल वीकली एक्सपायरी है उसके 24,200 24,150 ये 50 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 24,400 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 24,400 अगर क्रॉस करके टिक जाता है आर्ली चार्ट बेसिस पे, आर्ली कैंडल पे, तो 24,450 24,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और 24,500 के ऊपर लगता नहीं है कि कल टिक जाएगा, पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 24,650 24,700 तक भी ले जा सकती है निफ्टी को। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है। ये देखिए आर्ली चार्ट्स पे देखें तो हायर लेवल्स पे हमें हर 200 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। पहले हमें 53,200 पे देखी, फिर 53,000 पे देखी, फिर 52,800 पे देखी, अब 52,600 के पास देखने को मिल रही है। पर नीचे सपोर्ट भी अच्छा खासा सपोर्ट है 52,000 का। तो इमीडिएट सपोर्ट के लिए 52,000 ही आपका लेवल रहेगा। उसके नीचे 51,750 51,850 ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर रेजिस्टेंस 52,400 52,650 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो 53,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मिड कैप ने हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि 12,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वैसे ही कुछ देखने को मिला, और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही। पर आज लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली। 12,200 से सपोर्ट मिला, जो कि आपका ये रेंज ऑफ कंसोलिडेशन था। हमने हमारे लेवल्स मार्क कर रखे थे, और देखिए खूबसूरती से काम करते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, नया हाई बनाया, फिर डिप आया, यहीं पर कंसोलिडेशन देके वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, और फिर नीचे गिरा, फिर इस रेंज में आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, और वापस इसके ऊपर निकल गया। तो ये कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर निकलना और उसके ऊपर क्लोज देना अच्छा है, संकेत है। 12,250 12,300 ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी मिड कैप के लिए। इमीडिएट टारगेट्स जो ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे वो 12,450 से लेके 12,500। 12,500 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 12,600 तक के लेवल भी निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में एक गैप्स छूटे हुए हैं, उन गैप्स को फिलअप करने के लिए फिर निफ्टी ऊपर आ सकता है। और ये रेंज ऑफ कंसोलिडेशन है, अगर आप इसको मार्क करें तो हायर लेवल्स में आपको ये रेंज देखने को मिलेगी, और लोअर लेवल्स में ये रेंज देखने को मिलेगी। इसी बीच में फिर निफ्टी कंसोलिडेशन दे रहा है, तो इमीडिएट सपोर्ट 23,350 23,450 ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 23,700 23,800 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है 23,800 के ऊपर तो 23,950 24,000 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स पे व्यू एनालिसिस। चलते हैं हमारे कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल में भी ऊपर ही लेवल से प्रेशर देखने को मिल रहा है। रेगुलर इंटरवल्स पे आर्ली चार्ट पे देखें तो ये नीचे की तरफ गिरावट का संकेत दे रहा है। हमने ऊपर के लेवल्स मार्क करे थे 7,000 के आसपास, वहाँ से तकरीबन 300-200 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये रेंज में है, रेंज के किसी एक एंड पे नहीं आया है। तो हम वेट करेंगे, अगर ये 6,700 तक गिरता है वहाँ हम बाय करेंगे। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। जिनको अभी ट्रेड लेना है, नीड ही है कि हमें बिना ट्रेड के काम नहीं चलता, वो 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6,750 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6,710 का। दो टारगेट्स के लिए 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। विद अ डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस के साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। ये मेरी निजी राय है।
इस पे आप अगर आपको काम करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेके ही काम करें। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन की खूबसूरती आपको पता चलेगी जब ये रेंज को तोड़ देगा। जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ता है तब तक आपको इस ट्रेंड लाइन की खूबसूरती नहीं पता चलेगी। ये थोड़ा सा आज मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो वीक ही है, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं नेचुरल गैस वीक है। नेचुरल गैस में आपको ऐसा कुछ बड़ा ट्रेड देखने को भी नहीं मिल रहा। अब ये रेंज में फंसा हुआ है 200 रुपये और 190 रुपये। इस 10 पॉइंट की रेंज में ये नेचुरल गैस फंसा हुआ है, तो इसमें की हम रेंज मार्क कर देते हैं। किसी एक और नेचुरल गैस निकलेगा तो ही हमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। जिनको बाय करना है वो 190 192 के आसपास बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। जिनको सेल करना है वो 205 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं 190 के टारगेट के लिए। इस रेंज के एक और ब्रेकआउट देता है तो ही हमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। चांसेस हैं कि नेचुरल गैस नीचे की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिले। डेली चार्ट्स पे चलते हैं आपको लेके। देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स थे जिसके चलते नेचुरल गैस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे फ्री फॉल आएगा 180 175 रुपये तक के लिए। तो ये कुछ व्यू था मेरे इंडेक्स पे। HDFC बैंक का हमने आपको पहले एनालिसिस दिया था, बहुत खूबसूरती के साथ वो ट्रेड हुआ और 1800 तक के लेवल हमारे पास आ गए थे। वहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक भी कराया। अगर आप अभी इस ट्रेड में बने हुए हैं जो हमने हमारे एनालिसिस में बताया था तो बने रह सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेता टाइम वाइज और प्राइस वाइज कंसोलिडेशन होता हुआ HDFC बैंक में नज़र आएगा। 1600 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, अपनी सिप जारी रख सकते हैं। जिनको सिप कंटिन्यू करनी है वो सिप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये गैप फिलअप होने आएगा 1720 तक का, बहुत जल्दी आपको ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ये कुछ हुई था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में, सर्किल में। कमेंट करें आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।